नमस्कार, मैं हूं तुषार और आप देख रहे हैं खबर 100। आइए रुख करते हैं आज की खबरों की ओर, पर उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। 3 जनवरी को होगा शिवराज कैबिनेट का विस्तार, सिंधिया समर्थक बन सकते हैं मंत्री। टीम इंडिया में बड़े बदलाव, रोहित बने उप कप्तान, चोटिल उमेश की जगह नटराजन को मौका। अर्थव्यवस्था के लिए अच्छी खबर, दिसंबर में सर्वाधिक रहा जीएसटी संग्रह। भारत बना यूएनएससी का अस्थायी सदस्य, फ्रांस ने किया स्वागत। इंदौर के आजाद नगर थाना क्षेत्र के बाबूलाल नगर में रहने वाले कुछ दिन पहले नरेश राठौर ने अपने दोस्त के साथ मिलकर अपनी ही पत्नी मृतिका रितिका का गला दबाकर हत्या कर दी थी। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार पत्नी ने पति पर दहेज प्रताड़ना को लेकर थाने में केस दर्ज करवा रखा था। इसी विवाद में उसने गाड़ी के क्लच वायर से पत्नी का गला घोंट दिया। अब पुलिस ने इस मामले में कार्यवाही करते हुए आरोपी नरेश और उसके दोस्त को गिरफ्तार किया है। विवाद के चलते जो है हत्या का अंजाम दिया गया था अपने मित्र के साथ, क्या उसमें एक विवाद में अगर हम जिक्र करें इस साल के लगभग घटनाओं का अगर हम मूल्यांकन करें कि हत्याएं का कारण, तो उसमें से लगभग 40% जो घटनाएं होती हैं, अगर हम पूरे शहर के आज अंतिम दिन में अगर विचार करें तो 40% तत्कालिक होती हैं। तत्कालिक घटना यानी कि तत्कालिक कोई आवेश में, कोई विवाद में, किसी भी तरह के पहले से कोई ऐसा प्लानिंग नहीं होता है। और उसके बाद दूसरे नंबर पे जो पारिवारिक कारण है उनका नंबर आता है। मुख्यतः पारिवारिक विवाद में कई बार हाल के दिनों में पारिवारिक विवादों की, पारिवारिक संघर्ष की, पारिवारिक दूरियों की और मानसिक तौर पे अलगाव की बहुत सारी वजह और बहुत सारी परिस्थितियां पैदा हुई हैं। इन कारणों में अभी भी इसी तरह के एक मामले में, जिसमें अभी शादी हाल ही में हुई थी, 9 दंपत्ति थे, कुछ ही दिनों पूर्व शादी हुई थी, लेकिन उसमें बढ़ते हुए तनाव के कारण और झगड़ों के कारण पति ने अंततः पत्नी की हत्या कर दी। बहरहाल उसको गिरफ्तार कर लिया गया है। हालांकि सूचना भी उसी ने दी, उसी के द्वारा जानकारी पुलिस को पता लगा। बहरहाल उस पूरे मामले में पुलिस ने 302 आईपीसी में प्रकरण पंजीबद्ध किया है। उसका एक मित्र भी उसमें सह आरोपी है और उनके विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जा रही है। इस मामले में सख्त कार्रवाई की जाएगी। सनसनीखेज मामलों के अंतर्गत इसका फास्ट ट्रायल चलाया जाएगा ताकि इस तरह की घटनाएं न हो। इंदौर जिले के गौतमपुरा क्षेत्र में धार्मिक यात्रा पर हुए पथराव पर जो स्थिति बिगड़ी थी, अब वो पूरी तरह से कंट्रोल में है। इसके साथ ही क्षेत्र में अब कमेटी बनाई गई है जो किसी भी धार्मिक आयोजन के दौरान निगरानी रखेगी। डीआईजी हरिनारायणचारी मिश्र की माने तो स्थिति पूरी तरह से कंट्रोल में है। वहीं आरोपियों के विरुद्ध कार्यवाही की जा रही है। बता दें, पूर्व में हुए हमले के बाद प्रशासन ने बदमाशों की धरपकड़ करते हुए अनेक अवैध निर्माण को तोड़ने की कार्यवाही की थी। करेगी। सर, गौतमपुरा में क्या अपडेट है? शांतिपूर्ण है। आज वहाँ के तमाम लोगों से, लगभग 60-70 लोगों का प्रतिनिधिमंडल उस गांव से आया था और आसपास के लोगों सबसे चर्चा हुई। माहौल बिल्कुल शांतिपूर्ण है। लोग अपने गांव में भी वापस आ गए हैं और साथ साथ एक कोशिश अब तय किया गया है कि आसपास के गांव में एक सभी जगहों पे, सभी थानों में कंपल्सरी इस तरह की कमेटियां, समितियां बनेंगी और निश्चित तौर पे उनके संज्ञान में जो भी इस तरह के किसी भी तरह के साल भर में जो भी जुलूस और आयोजन होंगे उनके रहेंगे और इस तरह की स्थिति दोबारा पैदा ना हो, इसके लिए समितियां लगातार सक्रिय रहेंगी। खजराना गणेश की आरती के साथ नए साल का स्वागत किया। मंदिर में दर्शन के लिए पहुंचे लोगों का कहना था कि कोई भी नया काम भगवान के आशीर्वाद के बिना अधूरा रहता है। इस मौके पर मंदिर के मुख्य पुजारी जयदेव भट्ट महाराज ने बताया कि रात 12 बजे भगवान गणेश की विशेष आरती की गई, जिसमें हजारों की संख्या में लोग शामिल हुए और भगवान गणेश का आशीर्वाद लिया। इसके साथ ही भगवान से सुख समृद्धि की कामना की। नववर्ष का तो हर साल ही उत्साह रहता है हर कोई में, और अभी जो 6-8 महीने जो निकले सबका उत्साह कम हुआ था, है ना। तो अब ये उत्साह जो आध्यात्मिक रूप से जगाने का एक प्रयास होता है। हर साल जो है परंपरागत जो है आरती इसी दिन की जाती है 31 को, 51वां वर्ष है 1 जनवरी का, कल से आने वाली। तो मैं सभी को जो है खुशहाल रहे, स्वस्थ रहे, मस्त रहे और भक्तिमय रहे, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ में जो है बधाई देता हूँ। भगवान बाबा किस तरह का श्रृंगार हुआ है, क्या कुछ अलग है इस बार श्रृंगार? श्रृंगार गणेश जी तो स्वयं खुद ही अलग अलग होते हैं, खुद ही सजते हैं।
इसके अलावा और क्या पूछना चाहेंगे? आज किस तरह की व्यवस्थाएं की गई है लोगों की? व्यवस्थाओं के बारे में पूछे तो व्यवस्थाएं तो जो है पूरी चाक चौकबंद है और 85 कैमरे लगे हुए हैं और पूरा महकमा देख ही रहे हैं आपकी, पूरा पुलिस विभाग पूरा यहाँ पर चौकबंद है। लगभग कितने श्रद्धालु आते हैं हर साल और इस बार क्या देखने को मिल रहा है? इस बार पिछली बार 5 लाख श्रद्धालु आए थे और इस बार भी उतनी ही आने की संभावना है। क्या बैरिकेडिंग कोरोना को देखते हुए किस तरह की गाइडलाइन मंदिर द्वारा जारी की है? जो कलेक्टर साहब के जो आदेशानुसार जो भी नियम है उनके अनुसार ही दर्शन लाभ ले पाएंगे लोग और बैरिकेडिंग पूरी व्यवस्थित तरीके से किया गया पूरे। प्रतिवर्ष 31 दिसंबर की रात्रि को वैसे तो अंग्रेजी नव वर्ष होता है, पर हम लोगों ने ये परंपरा लगभग 20 वर्ष पूर्व आज से आरंभ की थी। उसके पीछे इसका उद्देश्य ये था कि जो युवा आज नशे में और गलत कृत्यों में की ओर जा रहा है, उस तरफ ना जाते हुए उसका नववर्ष जो है मतलब भगवान अपने आराध्य गणपति महाराज के श्री चरणों में आरंभ हो और वैसे ही उसका पूरा साल भर जो है वो भक्ति भाव से ओतप्रोत होकर के गुजरे। और हर साल जब हमने शुरुआत की थी तो उस समय लगभग हम 30, 40, 50 लोग रहते थे। आज के दिन में मतलब कम से कम 40 से 50 हज़ार लोग रात्रि के समय रहते हैं और ये सिलसिला भक्तों के दर्शन का रात्रि भर चलता रहता है। और 1 तारीख कल तक मतलब कल रात्रि 12 बजे तक लगभग 7 से 8 लाख लोग दर्शन करेंगे, जैसे कि पिछली बार भी करे थे लोगों ने। कोरोना को देखते हुए किस तरह की व्यवस्थाएं की गई है? कोविड को देखते हुए कोविड के सभी प्रोटोकॉलों का पालन करने के निर्देश माननीय जिलाधीश महोदय ने दिए हैं और पुलिस प्रशासन भी चाक चौबंद तरीके से अपनी व्यवस्थाओं में लगा हुआ है। मुश्किल टास्क यही है कि इतने लोगों को पालन कराते हुए दर्शन कराना, ये प्रशासन के सामने बहुत बड़ी चुनौती है। लेकिन भगवान गणेश जी महाराज के यहाँ कुछ भी असंभव नहीं है, ये भी संभव होगा। और नए वर्ष में सबसे कामना, सबके लिए गणपति महाराज से कामना यही करता हूँ, ये जो कोरोना महामारी चल रही है, भगवान से गणपति महाराज विघ्न हरता का शीघ्र ही शीघ्र विघ्न करें और लोगों को स्वस्थ और स्वास्थ्य की ओतप्रोत रखें। बड़वानी के पानसेमल में खेल और युवा कल्याण विभाग ने पुलिस के सहयोग से नए साल के अवसर पर हम फिट इंडिया फिट के तहत नगर में साइकिल रैली निकाली। बता दें, ग्रामीण युवा केंद्र खेतिया के बैनर तले पुलिस थाना पानसेमल से रैली शुरू हुई और नगर के मुख्य मार्गों से होते हुए थाने पर समाप्ति हुई। इस दौरान युवाओं ने हम फिट तो इंडिया फिट और फिटनेस का डोज आधा घंटा रोज के नारे लगाते हुए नगरवासियों को फिटनेस के प्रति जागरूक किया। वहीं टीआई संजू कामले ने उपस्थित युवाओं को संबोधित करते हुए प्रतिदिन आधा घंटा खेलने और व्यायाम करने का संदेश दिया। मेरा पंडित राज मौर्य है और मैं खेल युवा कल्याण विभाग से काम कर रहा हूं और ब्लॉक कोऑर्डिनेटर हूं मैं पानसेमल ब्लॉक में। और हमने जो इंडिया में मुहिम चल रही फिट इंडिया के मुहिम के द्वारा हमने पानसेमल में ये साइकिल रैली और प्रभात फेरी की रैली निकाली और हमने सभी नगरवासियों का सहयोग रहा है और खास करके पुलिस विभाग का जुड़ा हुआ है तो पुलिस विभाग ने हमें सहयोग किया है। केवल विद्यालय स्तर के बालकों ने भाग लिया या फिर नगरवासी? सब बालक स्तर और विद्यालय के और नगरवासियों के और गांव खेड़े के बच्चे भी थे इसमें, सभी यानी कि क्षेत्रवासियों के थे और स्कूल के भी थे बच्चे। ये प्रदेश स्तर का कार्यक्रम है या फिर भारत? पूरा ऑल इंडिया का कार्यक्रम है ये। पूरा ऑल इंडिया में ग्राम देहातों में और तहसीलों में जिलों पे सब जगह हो रहा है काम। शुक्रवार को राज्यसभा सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया के जन्मदिन के अवसर पर योगेश गेंदर मित्र मंडल ने विधायक तुलसी सिलावट के जरिए गरीब बस्ती में बच्चों को ऊनी वस्त्रों का वितरण किया। इस दौरान ऊनी वस्त्र पाकर बच्चों के चेहरे पर खुशी नजर आई। देखिए ऊनी वस्त्रों के वितरण की एक छोटी सी झलक। शुक्रवार को इंदौर में मध्य प्रदेश राजीव विकास केंद्र के प्रदेश अध्यक्ष देवेंद्र सिंह यादव और प्रदेश उपाध्यक्ष इद्रिस कुरैशी के नेतृत्व में खराब सड़कों, जगह जगह गड्ढों और टूटे फूटे चैम्बरों पर नगर निगम और प्रशासन का ध्यान आकर्षित किया गया। इस दौरान कार्यकर्ता वरुण जैन को गड्ढे में लेटाकर अर्थी बनाई गई, हार फूल अर्थी पर चढ़ाए गए और गड्ढे में अर्थी को रखकर कुंभकर्ण की नींद सो रहे नगर निगम और प्रशासन के अधिकारियों को जगाने के लिए अनूठा कार्यक्रम किया गया। इस मौके पर पार्टी के पदाधिकारी और कार्यकर्ता मुख्य रूप से मौजूद रहे। आज जहां इंदौर का नाम स्वच्छता में
एक बार नहीं 4 बार नंबर 1 आया है। मगर जिस तरीके से शहर में पिछले 8-9 महीने से लगातार जगह जगह 100-200 से अधिक जगह पर गड्ढे जो काम शीघ्र नहीं कराया जा रहा है और गड्ढे बने हुए हैं वो स्वच्छता के नाम पर धब्बा है। आज हमने उसी को लेकर चाहे छतरी बाग हो, राजस्व ग्राम हो, पलासिया हो, चाहे नौलखा हो, चाहे राजस्व अपना सिलावटपुरा हो और कई जगह ऐसी हैं, चाहे रेलवे स्टेशन हो, चाहे बस स्टैंड हो, कई जगह बड़े बड़े गड्ढे पिछले 8-9 महीने से बने हुए हैं। हमने प्रशासन की नींद भगाने के लिए कुंभकर्ण की नींद जो प्रशासन सो रहा है नगर निगम, उसकी नींद भगाने के लिए आज कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को गड्ढों में लेटाकर अर्थी बनाकर अर्थी रखकर हमने एक अनूठा कार्यक्रम किया है कि प्रशासन शीघ्र ही कुंभकर्ण की नींद से जागे और जो शहर के आम लोग परेशान हैं, चाहे 2 पहिया वाहन हो, चाहे 4 पहिया वाहन हो, चलाने में दिक्कत हो रही है, कई लोगों की मौत हो चुकी है, इसलिए ध्यान आकर्षण कराने के लिए हमने ये कार्यक्रम किया है। अभी के लिए केवल इतना ही। बाकी ताजा खबरों के लिए जुड़े रहिए खबर 100 के साथ, जनता की बुलंद आवाज।